नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भूमध्य सागर का एक छोटा सा देश साइप्रस भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइस भारत की यात्रा पर आए थे और इस यात्रा पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया गया है। अब इस साझेदारी के बारे में हम समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भारत और साइप्रस के बीच इन संबंधों के पीछे का कारण क्या है। तो साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा सा देश है और साइप्रस के साथ जो हमारे संबंध हैं वो सिर्फ आर्थिक या व्यापारिक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक बिसात भी शामिल है। समझते हैं कि क्या वो भू राजनीतिक बिसात है। देखिए, भारत और साइप्रस ने जो अपने रिश्तों को ये रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया है, इसके पीछे कुछ कारण हैं। आइए इन कारणों को समझते हैं। देखिए, पहला कारण तो यही है कि साइप्रस यूरोप का द्वार कहा जाता है, यानी अगर आपको यूरोप भूमध्य सागर से होते हुए जाना है, तो साइप्रस आपके लिए एक बहुत ज़रूरी स्थान बन जाता है। दूसरा कारण है आइमेक कॉरिडोर। आइमेक कॉरिडोर मतलब भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर या गलियारा, जो भारत से होते हुए यूएई, फिर सऊदी अरब और फिर इजराइल के हाइफा पोर्ट से होते हुए साइप्रस तक पहुंचता है, फिर वहां से ग्रीस तक पहुंचने का एक व्यापारिक और आप कह सकते हैं स्थलीय मार्ग है, जो यूरोप में आप भारत के जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको तेज करने का एक साधन उपलब्ध कराता है। और ये सबसे ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये तुर्की को बाईपास करते हुए बनाया गया है। तो ऐसे में साइप्रस आर्थिक रूप से और व्यापारिक रूप से भारत के लिए एक बहुत मजबूत देश या स्थान हो सकता है। और अन्य अगर कारणों की बात करें, जो सबसे मेन कारण है कूटनीतिक कारण। देखिए, साइप्रस का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको तुर्की ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, तो तुर्की और साइप्रस के बीच में सीमा विवाद है। अब आपने देखा होगा कि तुर्की हमेशा कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी तुर्की ने पाकिस्तान को कई सारे सैन्य हथियार और अपने आर्मी पर्सनल भेजे थे भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ऐसे में अब तुर्की के लिए साइप्रस हमारे लिए काउंटरवेट के तरीके काम कर सकता है। कूटनीतिक दुनिया में एक कहावत है कि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है। अब हम इसी कूटनीतिक स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत काम कर रहे हैं और इसी संबंध में हमने जो है साइप्रस के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है, एक सैन्य रोड मैप भी के तहत भी समझौता किया है, जिसके तहत अब भारत के हथियार साइप्रस में मौजूद होंगे और ये चाल तुर्की की नींद उड़ाने के लिए, लाइन पर लाने के लिए काफ़ी है। इस तरीके से भारत और साइप्रस के बीच हुई इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस डिप्लोमेसी कई मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।